वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोरोना के संक्रमण काल से हम सभी गुजर रहे हैं और दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया है, अब उसमें राहत जरूर मिलने लगी है, लेकिन तीसरे वेरिएंट को लेकर अब जो खौफ है वो और भी बढ़ गया है। शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है कि इस वेरिएंट से जो प्रकोप देखा गया था दूसरी लहर के दौरान दोबारा वो स्थिति ना बन पाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर किस तरह की तैयारी की जा रही है, उन नुमाइंदों की तरफ से जो जनता के थ्रू जुड़कर आते हैं और जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इससे निपटने के लिए, ये जानने की हम कोशिश करते हैं अलग अलग जिलों से। और आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के रानीगंज से बीजेपी विधायक धीरज ओझा जी। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में धीरज जी मैंने कोरोना का जिक्र यहां पर किया है, हम सभी वाकिफ हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरह से कहर बरपाया और कई जो घर हैं वो बर्बाद कर दिए, लेकिन अब तीसरे वेरिएंट को लेकर यहां पर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अगर तैयारियों को लेकर बात करें तो तीसरे वेरिएंट को लेकर किस तरह की तैयारी व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से हो रही है? आपको पहले मैं बधाई देता हूं कि आपने आज चैनल पे अपने बैठाया, आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। तीसरे जो आज कोरोना की बात आपने किया, हम लोग जब पहला भी कोरोना आया था तब हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी किया था। यहाँ पर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सैनिटाइजर, मास्क का वितरण अपने क्षेत्र में मैंने कराया था और खाने की व्यवस्था भी कराया था। दूसरे लहर में भी हम लोगों ने कराया, भाप, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, ये सब भी मैंने बंटवाया। भाप की मशीन होती है, सब भी मैंने बंटवाया, मास्क, सैनिटाइजर बंटवाया। तीसरी लहर की आप जो बात करें, ट्रामा सेंटर में अपने प्रतापगढ़ में सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर प्रतापगढ़ लग रहा है। मैं अपने विधायक निधि से दे दिया हूँ। 30 तारीख, इसी 30 जुलाई को ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाए और ये बड़ी उपलब्धि है प्रतापगढ़ के लिए। जो ऑक्सीजन के लिए हम लोग को प्रयागराज, लखनऊ, बनारस जाना पड़ता है ऑक्सीजन लाने के लिए, अब आपको प्रतापगढ़ में ही ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। ये प्रतापगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि अभी किसी सरकार ने काम करने का काम नहीं। हमारे योगी जी की सरकार, हमारे मोदी जी की सरकार ने इस प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। ट्रामा सेंटर भी जो हम लोग ने ऑक्सीजन प्लांट ये लगाए, उसमें लोग कह रहे थे कि कब ऑक्सीजन प्लांट लगेगा प्रतापगढ़, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन कितनी किल्लत में थी। आप सब देखा है, टीवी पे आपने भी दिखाया था और जगह भी आप किल्लत, लेकिन प्रतापगढ़ में इसकी जरूरत जब भी पड़ेगी उसमें अब प्रतापगढ़ में अब ऑक्सीजन यहाँ पर 30 तारीख से चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने अपने ट्रामा सेंटर में 10 ऑक्सीमीटर, ऑक्सीलेटर और 10 मैंने वो सिलेंडर, वो भी व्यवस्था मैंने करा दिया है। 50 बेड का हॉस्पिटल मैंने करा दिया है वहां पर, जो अपने विधायक निधि से मैंने दिया। वहां पर हमारे जो भी भर्ती हो मरीज, लेवल 1 का हॉस्पिटल, जब उनको 94 से 90 जब उनके ऑक्सीजन उनकी कमी होगी तो लेवल 1 का हॉस्पिटल हमारे यहाँ चालू हो जाएगा रानीगंज में। ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, प्रतापगढ़ में लेवल 2 का हॉस्पिटल है, यहाँ भी अब मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है, नियुक्ति हो गई है मेडिकल कॉलेज में। ये भी प्रतापगढ़ के बड़ी उपलब्धि। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऑक्सीजन प्लांट 30 तारीख को चालू हो जाएगा। अब उनको प्रयागराज और इसके लिए बनारस नहीं जाना पड़ेगा, न लखनऊ जाना पड़ेगा। उपलब्धि है, बिल्कुल एक अच्छी उपलब्धि। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं आपने गिनाई हैं, जाहिर तौर पर ये व्यवस्थाएं काबिले तारीफ हैं धीरज जी, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद, क्योंकि अगर शासन प्रशासन तो अपने स्तर पर तैयारी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो चूक रह जाती हैं, उन चूकों को लेकर किस तरह से तैयार हैं? और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन को कहीं ना कहीं एकमात्र माना जा रहा है कि जरिया की इससे बचा जा सकता है और वैक्सीन ही एकमात्र ऐसी जरिया की कोरोना से बचा जाए। तो ऐसे में वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर बात करें, क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो जारी है और ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग पाए, और जो गुमराह हो रहे हैं वैक्सीन को लेकर लोग, उसको लेकर किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को? सही आपने क्वेश्चन किया। वैक्सीन जो है, हम लोग पहले भी कहते कि वैक्सीन हमारे 18 साल से जो ऊपर के हैं जी, हम लोग, हमारे मोदी जी फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, फ्री वैक्सीन हमारे यहाँ लग रही है। और निश्चित है, पहले लोग, विपक्षी दल जो है वैक्सीन के लिए अलग अलग बातें करते थे जी, और विपक्षी लोग ही देखिए वैक्सीन को लगवाया उन्होंने।
तो हम लोग पहले से कह रहे थे वैक्सीन इसमें कारगर होगी, और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन हमारे यहाँ लग रही है। हमने भी कैंप लगवाया था, हमारे सीएससी में लगा कैंप, हमारे गौरा में लगा, मैं अपने कार्यालय पे खुद कैंप लगवाया था, वैक्सीन करवाया सब लोग को। अभी भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। अभी 12 से बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई जी, 12 से 18 वर्ष के लिए भी अभी वैक्सीन नहीं आई, उसका भी ट्रायल हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं 18 वर्ष के जितने भी ऊपर के हैं लोग हैं, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, हर जगह अपने गांव में भी बता रहे हैं, अपने क्षेत्र में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग फेसबुक लाइव आकर हम लोग बताते हैं इसका, हमने भी वैक्सीन दोनों लगवा लिया है डोज। इसलिए सब लोग हम लोग जागरूक करके वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिसकर्मी भी वैक्सीन लगवाए, हमारे डॉक्टर लगवाए, हमारे नर्सें लगवाए, सब सुरक्षित है। बिल्कुल। तो जो ये विपक्षी लोग जो ये गलत वैक्सीन के बारे में उड़ा रहे थे, अब ये मामला खत्म हो गया है, अब खुद ही वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में अभी 10,000 डोज और आ रही है, हमने सीएमओ से बात किया था, 10,000 डोज और वैक्सीन आ रही है, उसको भी हम लोग लगवाएंगे। अब लोग वैक्सीन जब दूसरी लहर आई, पहली लहर में तो कब लगवाए, लेकिन जब से दूसरी लहर आई इसमें अब जनता जो है जागरूक हुई, अब जनता भी वैक्सीन लगवा रही है। ये बहुत बड़ा बिल्कुल, कई जगहों पर वैक्सीन को लेकर किल्लत जो है वो देखी गई, तस्वीरें भी हमारे सामने आई। ऐसे में अगर बात करें यहाँ रानीगंज की, तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि लोगों की ये शिकायतें भी रही हैं कई जगहों से कि लंबी लंबी लाइनों में उनको लगना पड़ता है। अगर बात करें तो वो पहले से ही जो इंतजार करते हैं, और जब उनका वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है, और जब वो साइट पर जाकर देखते हैं तो उनको फर्स्ट डोज का जो है सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। इस तरह की भी कई शिकायतें आई हैं। तो ऐसे में अगर रानीगंज की बात करें तो यहाँ पर भी क्या इस तरह के कोई मामले हैं? अगर ऐसे हैं तो उन पर किस तरह से कदम? नहीं, रानीगंज में ऐसा कोई मामला नहीं, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ, मैं ट्रामा सेंटर भी जाता रहता हूँ, मैं सीएससी भी गया था रानीगंज, मैं गौरा भी सीएससी गया था, यहाँ पर कोई ऐसी कुछ दिन किल्लत हुई थी वैक्सीन जी। अब जनता ने हमसे शिकायत किया कि वैक्सीन इस समय नहीं ले, लेकिन मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश से, सीएमओ से मैंने बात किया, वैक्सीन और उपलब्ध किया गया, 2,500 हमको वैक्सीन और मिली थी। फिर मैंने अभी उपलब्धता के लिए बात किया, 10,000 वैक्सीन रानीगंज के लिए और आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 10,000 लोगों को हम और वैक्सीन लगवाएंगे। तो निश्चित हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने जो व्यवस्थाएं किया है उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, जो भी हम सरकार के नुमाइंदे हम लोग भी हैं, उसमें जैसे डॉक्टर से बात करें, सीएमओ से बात करके हम लोग अपनी जनता को वैक्सीन लगवा रहे हैं और उनको जागरूक है। अपने कार्यालय में भी मैंने वैक्सीन लगवाया था, 3 दिन कैंप लगवा, सब लोग आके वहां पर लगवाए फ्री वैक्सीन। ये जो है आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी मैं जागरूक कर रहा हूँ, वो भी जनता जो भी वैक्सीन अभी न लगवाई हो, सीएससी और हमारे पीएससी, हमारे ट्रामा सेंटर में जाके वैक्सीन लगवाए। जो भी अगर किल्लत होगी तो हमसे बात कर, मैं और वैक्सीन दिलवाऊंगा। हमारी सरकार इसमें प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जो है चाहती है कि जनता का जो भी काम हो, जो एक कोरोना महामारी आई है उसमें कैसे निपटा जाए और तीसरी लहर को कैसे हम लोग निपटे। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज बैठक लेकर, आप जानते हो टीम 11 की बैठक लेकर वो हरदम दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल, और खुद मुख्यमंत्री बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं, और वो कहीं ना कहीं खुद धरातल पर उतरे हुए हैं। लेकिन जैसे कि बात करें हम दूसरी लहर में, कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है धीरज जी, लेकिन तीसरी लहर को लेकर खतरा है। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब राहत हुई है उसके बाद अन्य जिलों से जो लोग हैं, अन्य राज्यों से लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में जो लोग जिनकी तादाद बढ़ रही है उनको कहीं ना कहीं आरटीपीसीआर की टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो यहां पर अनिवार्य कर दी गई है। अगर कोई प्रदेश में एंट्री करता है तो इस तरह से उनके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर रानीगंज की बात करें तो अगर कोई अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से कोई आ रहा है तो उसको लेकर आप किस तरह से तैयार हैं? क्या इस तरह की जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर अमली जामा किस तरह से पहनाया जा रहा है? हाँ, निश्चित है। हम लोगों ने जो बाहर से जैसे मुंबई काम करने जाते हैं, जैसे पंचायत चुनाव में आए थे, गुजरात से भी लोग आए थे, दिल्ली से भी लोग आए थे, और निश्चित है उसमें जागरूकता कुछ कमी थी उस समय। लेकिन अब जब भी लोग आते हैं, हम लोग आशा बहने, हमारे ये सेक्रेटरी ग्राम पंचायत, हमारे लेखपाल, हमारे बूथ अध्यक्ष, जो हम सेवा भाव हमने एक टीम बनाई है, हमारे संगठन ने बनाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय
सुनील बंसल जी के दिशा निर्देश पर, क्षेत्रीय हमारे जिला अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे एक टीम बनी है सेवा भाव की। हम लोगों ने टीम बनाया है। वो टीम जो है जागरूक करके गांव में बताया, कोई अगर बाहर से आया हम लोग सूचना भी देते हैं सीएससी से, और हमारी डॉक्टर हमारी टीम एक जाती वहां पर चेक भी करती है और उनको रिपोर्ट हम लोग बना के देते हैं। पहले एक तुरंत वाला चेक होता है, फिर दूसरी रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आती है जी। तो ये दोनों रिपोर्ट हम लोग चेक करा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये इसलिए भी कहीं ना कहीं धीरज जी जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन लोगों की भागीदारी भी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी इस जंग से मिलकर ही लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। कोरोना को लेकर आपकी खासी तैयारी है, लेकिन अगर हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हो गया है, और आने वाले अगर दिनों की बात करें तो किन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? बहुत सही क्वेश्चन। जब से मैं 2017 को 19 मार्च को हमारे 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व हमारी सरकार बनी। 11 मार्च को हम लोग चुनाव जीते, रिजल्ट आया। उसके बाद से मैं तुरंत हमारी 19 मार्च जब सरकार गठन हम लोग काम करने लगे जी। हमारे रानीगंज विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, रानीगंज में नहीं पूरे प्रतापगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करके घोषणा करा के इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है शिवसर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रानीगंज विधानसभा के लिए और क्षेत्र के लिए। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक एक थी, लेकिन उसमें बच्चे आ जाते थे, हमारे बारघाट पे है, लेकिन मैंने कहा है पॉलिटेक्निक और बननी चाहिए। तो हमारे खमपुर दुबे पट्टी में पॉलिटेक्निक हम लोग बना रहे हैं। हमारे आसपास रानीगंज में एक जीजीआईसी नहीं था, और हमारी बच्चियां जो है पढ़ने के लिए दूर जाती थी, और उनको जो है हमने एक इंटर कॉलेज गर्ल्स ताजूपुर में जो बन के तैयार हो रहा है, ये भी उपलब्धि है शिक्षा की। बीएससी बीकॉम की कक्षा हमारे यहाँ पूरे गोसाई जाहिर तौर पर बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी ऐसी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते रहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए। तो कोरोना की जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर खतरा बना हुआ है, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग डर के साए में हैं, और ऐसे में लोगों को भी अपनी भागीदारी को, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा ताकि इस जंग से जीता जा सके और दूसरी लहर में जो स्थिति देखी गई थी वो दोबारा यहाँ पर ना देखने को मिले। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।